सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं कक्षा 10वीं के आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेसन 1 के। ये दोनों लैंग्वेजों से हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए लाभदायी हो गया। अतः आप सभी लोग हमारी क्लास को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सभी प्रकार के क्वेश्चनों की समझ आ सके। चलते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर। HCF ऑफ 42 एंड 70। मतलब कहने का मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 42 और 70 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। इसका महत्तम समापवर्तक क्या निकालेंगे, कैसे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है देखेंगे तो 42 क्या लिखा हुआ है, 42 लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है 70 लिखा। इसका क्या निकालना है बच्चों, HCF क्या निकालना है, HCF निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। निकालेंगे इसका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। फिर इसका करेंगे कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 7 21 और ये क्या हो जाएगा 7 एक कम 7 और 70 दिया इधर। 70 का आप करेंगे नहीं 70 का, तो 2 यानी 6 और एक बच्चे का 2 पंचे 10 और यानी हो जाएगा 5 से बन जा 35 और क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 7 1 जा 7। यानी आप देखेंगे दोनों में, यहाँ भी और यहाँ भी आपको क्या कॉमन दिख रहा होगा। देखेंगे यहाँ आपको 7 मिल रहा होगा, यहाँ भी 7 मिल रहा है, यहाँ आपको 2 मिल रहा है और आपके यहाँ क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। यानी आपको एक ठो मिल गया 2, क्या मिल गया, एक 2 मिल गया और यहाँ क्या मिल गया आपको 7 मिल गया। क्या मिल गया 7, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14। क्या हो जाएगा 14, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन में। इसमें लिखा हुआ एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 यानी 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 12 और 18 का एलसीएम कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिएगा स्क्रीन पे 12 और 18 देखिए कैसे करेंगे। 12 है और 18 है, इसको पहले 2 से कटेंगे क्योंकि इसका इकाई कहाँ की यूनिट प्लेस कितना है 2 और 8 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 नाम 18 हो जाएगा। इसके बाद नंबर 2 से ये भी कटेगा, 2 3 6 और 9 तो कटेगा नहीं अभी। अब ये नंबर कटेगा बच्चों 3 से, किससे कटेगा 3 से। 3 एक कम कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा और 3 जाएंगे तो हो जाएगा 9 अभी भी 1 से कटेगा, यानी कितना कितना आ गया इसका 2 दूनी 4 3 12 12 3 कितना हो जाएगा बच्चों 36 हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 36। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, ठीक है। इससे हमको ये मिलता है कि हमारी जो बच्चे हैं विद्यार्थी हैं हमारी क्लास को पसंद कर रहे हैं, हमारे मतलब कि हमको एक ऊर्जा मिलती है, इसलिए सभी बच्चे इस क्लास को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। चलते हैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन में। एक HCF AB क्या है, AB का HCF 1 दिया हुआ है, देन AB A एंड B आर HCF AB इक्वल टू 1 दिया है, A और B कैसे नंबर होंगे। ये बोल रहा है कि यदि A और B, समझो बात समझना, A है और B है, इसका HCF 1 आ रहा है, समझना आप लोग, A है और B है, इसका HCF 1 आ रहा है। तो HCF ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है, तो याद रखना है आपको अभाज्य संख्याएं। कौन से नंबर बच्चों, अभाज्य, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। हमेशा अभाज्य संख्याओं, जैसे अभाज्य संख्या मान लेते हैं 2 और 3 है, तो दोनों अभाज्य हैं, इनका HCF आप यदि निकालेंगे तो 1 ही है। क्या निकालेंगे 1। आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है, तो अभाज्य संख्याओं का HCF बच्चों क्या होता है, 1 होता है। और ये कोई पूछे कि HCF कितना होता है, किन संख्याओं का HCF 1 होता है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा अभाज्य संख्याओं अर्थात प्राइम नंबर। कौन से नंबर, अभाज्य संख्याओं। ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव जो दिए गए हैं इसमें, क्वेश्चन तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों से है, लेकिन इसके जो विकल्प दिए गए हैं ना, ये विकल्प इंग्लिश बस से हैं, मैं हिंदी से लिखवाते जाऊँगा, आप लोग काफ़ी में नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। तो इसका HCF क्या हो जाएगा बच्चों 1 है, तो कौन से नंबर कहलाएंगे, प्राइम नंबर। ध्यान रखना है आपको कि अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, यानी HCF ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू 1। यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज ऑफ यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग किसे निकालने के लिए किया जाता है। HCF पहले ये था लेकिन अब चैप्टर से आपके हट गया है, लेकिन आपको माइंड में रखनी है इस बात को।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरेशनल नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। √2, ऐसी संख्याएं जिनका रूट नहीं कर सकते हैं। √2 हो गया बच्चों, √3 हो गया, √5 हो गया। इन संख्याओं का रूट मतलब बिना डेसिमल के हल नहीं किया जा सकता है, तो इन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 इज 1/7 दशमलव विस्तार। मतलब ये बताना है कि 1/7 कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ऐसे नंबर जो कहने का मतलब कभी भी नहीं कटते हैं। कहने का मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग देखो टर्मिनेटिंग नंबर होता है, यानी क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग का मतलब पूर्णतः कट जाता है। शांत है या अशांत है, अशांत है। कैसा नंबर है, अशांत है। ये नंबर कभी शांत नहीं हो, एक में आप 7 का डिवाइड करते रहेंगे, ये आपका अशांत में आएगा। इसमें आएगा, अशांत में आएगा। क्योंकि देखिए आप यदि 1 से करेंगे, कर लीजिए यहाँ 1 से भाग में पहुँचे लब्धि 0 10 आएगा। 7 से करेंगे आप, 7 एकम 7 3 आएगा। इस तरह 30 बनेगा, फिर 7 चौक 28। इस प्रकार से ये नंबर आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कहने का मतलब अशांत दशमलव हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, इफ P इज अ प्राइम नंबर देन रिएक्टर्स आर। P एक अभाज्य संख्या, क्या भैया, P एक अभाज्य संख्या, तो उनके गुणनखंड क्या होंगे। ध्यान रखिएगा, P यदि P बस यदि अभाज्य संख्या है तो गुणनखंड P गुणे 1 होगा। जैसे मान लेते हैं 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 का गुणनखंड क्या होगा, 3 और 1। क्योंकि अभाज्य संख्याओं केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक वह स्वयं संख्या, दूसरा एक होता है। तो आपको एक बात क्वेश्चन ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक वह स्वयं संख्या और एक होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। LCM गुणे LCM बराबर लिखा है, LCM गुणे LCM यानी वही है लघुत्तम समावर्त गुणे महत्तम समावर्त बराबर क्या होता है। तो आपको सूत्र पढ़ाया गया है, LCM मल्टीप्लाई SCF इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी दोनों नंबरों का गुणनफल। क्या होता है, प्रोडक्ट, यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पहली संख्या लिख सकते हैं बच्चों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरी संख्या हो जाएगा। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ठीक है, बोल रहा है द एचसीएफ ऑफ 2 कंस्ट्रक्टिव नंबर, 2 क्रमागत संख्या। जैसे मान लीजिए 2 क्रमागत संख्याएं 1 और 2 हैं, 1 और 2 के एचसीएफ बच्चों निकालोगे तो 1 ही आएगा। ध्यान रखिएगा, 1 2 2 3 4 5 6 7 किसी का भी आप यदि क्रमागत संख्याएं लगातार संख्याएं हैं, कंसेक्टिव नंबर है, तो आपका नंबर हमेशा ध्यान रखना उसका एचसीएफ 1 होता है। लगातार 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम उन दोनों का गुणनफल हो। जैसे 2 और 3, 2 3 का यदि एचसीएफ की बच्चों बात करेंगे हम तो इसका क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यदि एलसीएम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। आपको एचसीएफ भी पता होना चाहिए और एलसीएम भी पता होना चाहिए। फिर चलते हैं बच्चों 10 नंबर में, तो क्या हो जाएगा 2.7 2.3456 2.3546 एंड कैसा नंबर है, तो भैया नॉन टर्मिनेटिंग। ये नंबर अभी भी डेसिमल में चल रहा है, अभी ये अशांत दशमलव शांत नहीं हो रहा है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ध्यान रखिएगा बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। यदि आपसे भाज्य संख्या पूछे, क्या पूछे, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को बच्चों क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, तो ये हमेशा कितनी होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा 4। क्या होती है, 4 होती है। विषम संख्या आपसे पूछे, क्या पूछे बच्चों, विषम संख्या पूछे, सबसे छोटी तो 1 होती है। सम संख्या पूछे तो क्या होती है, सम संख्या आपकी होती है बच्चों 2। विषम का मतलब बच्चों होता है ऑड, क्या होता है, ऑड होता है। और सम का मतलब बच्चों होता है इवन, कौन सा नंबर, इवन नंबर। और अभाज्य का मतलब क्या होता है बच्चों, प्राइम नंबर, कौन सा नंबर होता है, प्राइम नंबर। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24, मतलब 18 और 24 का क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है। तभी आपको मैंने बताया था कि आप 18 का निकालेंगे अलग से और किसका निकालेंगे बच्चों, 24 का निकालेंगे। ठीक है, तो आप 18 का निकालेंगे और किसका निकालेंगे, 24 का निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 18 को काटेंगे पहले, तो किससे काटेगा, 2 से, तो यहाँ 2 नाम 18 हो जाएगा। और यहाँ 3 से, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। और यहाँ 3 3 एक कम 3 हो जाएगा। इधर जिसको कट करें 2 एक कम 2 2 दूनी 4। इसके बाद देखेंगे 2 2 छक्का 12 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 2 तिहाई
6 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3। आप दोनों में देखें वही नंबर, एक ये नंबर है आपका यहाँ, एक 3 नंबर आपका यहाँ है और एक ये 3 यहाँ है। यानी आपका 2 यहाँ से 2 हो गया और यहाँ से 3 हो गया। यानी सिंपल सी बात, 2 गुणे आपका 3, यानी 2 तय कितना होता है बच्चों, 6 होता है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। और आप इसका एलसीएम करेंगे, 15 और 20 का एलसीएम ध्यान रखिए, करेंगे आप तो 60 आएगा। मैं करके दिखाई भी दे रहा हूँ। 15 हो गया और क्या हो गया बच्चों, 20 हो गया। तो 15 20 का एलसीएम कैसे करेंगे, यहाँ पर कटेंगे तो 15 को तो कटेगा नहीं 2 से, 2 दहाम 20 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको बाद 2 से कटेंगे इसको तो 15 रहेगा और यहाँ ये 10 रहेगा ही रहेगा। इसके बाद अभी भी और कट करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 15 रहेगा, 2 पंच 10 हो जाएगा। लेकिन अब इसको आप 3 से कट कर सकते हैं, 3 5 जा 15 और 5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, क्या क्या आ गया आपका, 2 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 2 2 जा 4। देखिएगा ये नंबर डबल हो गया, डबल बार, इसको आप नहीं करिएगा यहाँ पास। 2 दूनी 4 तय 12, 12 पंचे 60। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसके बाद आते हैं बच्चों, इसमें देखेंगे आप कि भेज है कौन सी नंबर 3 से भाज्य है, तो 3 से भाग कर लेंगे, जो नंबर होगा वही 3 से भाज्य हो जाएगा। तो ये नंबर आपका 3 से भाज्य हो रहा, 3 5 15, 3 एकम 3, इसलिए सही इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। इवरी यानी प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, ध्यान रखिएगा। परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है रियल नंबर। रियल माने होता है बच्चों वास्तविक संख्या। कैसी संख्या, रियल माने होता है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या होती है बच्चों, वास्तविक संख्या होती है। इसके बाद है √49 का मान आप भी जानते हैं 7 होता है। अ नंबर एंडिंग विथ 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 0 पर समाप्त होने वाली संख्या सदैव 2 और 5 दोनों से भाज्य होती है। किससे होती हैं, 2 और 5 दोनों से क्या होती हैं, विभाज्य होती है। अब बताइए 10 है, यदि 10 2 से भी कट जाएगा आपका और 5 से भी कट जाएगा, लास्ट में इसके 0 आ ही रहा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कोप्राइम नंबर्स, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम होता है। क्या होता है बच्चों, एलसीएम। दो सह अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्या का मतलब आप जान सकते हैं, जैसे नंबर आपस में, जैसे सहभाज्य का नंबर, जो नंबर आपस में कटे, जैसे हो जाए पास में कर देता हूँ 3 और 6, 3 और 6 का जो एलसीएम हो जाएगा वही इसका गुणित संग। देखिए इसका क्या एलसीएम, तो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, 3 और 6। सहभाज्य है ना, सहभाज्य तो इसको गुणा करेंगे या तो 6 और 3 का आप है, निकाल लीजिए कितना आएगा एलसीएम आपका। यहाँ पर सहभाज्य होना चाहिए, भाज्य नहीं, सहभाज्य होना चाहिए, तभी ये नहीं होगा। इसके बाद आपका एलसीएम होगा आंसर। क्या कहते हैं, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/3, दशमलव विस्तार में लिखेंगे इसको 1/3 को, तो इस तरह 1 का डिवाइड 3 में करेंगे तो भागने पहुंची लब्ध से 0, यहाँ 10, 3 तिरकाई 9 हो जाएगा। फिर आपको उसी तरह 3 तिरकाई 9 आएगा तो 1 आ जाएगा, फिर 0 बनेगा, यानी 3 3 3 3 आपका आता है। इसलिए आपका राइट आंसर हो 0.33 एंड सो ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट, इनमें से कौन सी समृद्ध संख्या है। ठीक है, इसमें से कौन सी हो जाएगी भैया आपकी 4 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, कंपोजिट नंबर बात किया है। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या कंपोजिट हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आगे चलते हैं, नंबर देखिएगा 36 और 105, 63 एंड 105। 63 देखिएगा, 63 की बात यदि हम करें तो 63 में देखिए 63 और इसके एलसीएम निकालना 105 का निकालना है, तो आप 105 का भी करेंगे और किसका करेंगे 63 का भी करेंगे। 3 से करेंगे इसको तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से करेंगे 3 से 1 जा 21, 7 1 जा कितना हो जाएगा 7, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम 7, इसको 3 से कट करेंगे तो 3 तिरकाई 9, एक बचेगा 3 बचे 15 हो जाएगा। फिर आप इसको कैसे कट करेंगे, 5 से कटेगा, 5 से इसके अलावा कटेगा नहीं, 5 7 35 और 7 एकम 7, दोनों में आप देखिए यहाँ भी बच्चों 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 हो गया, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7, 7 3 21, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। द एलसीएम ऑफ 9 एंड 12, 9 और 12 का निकालना है, तो 9 और 12 का आप करेंगे निकालेंगे तो किसका आएगा 36। कैसे आएगा देखिएगा, 9 और 12 करेंगे तो देखते रहिएगा, 9 और 12, 9 और 12 करेंगे तो कितना आएगा आपका
देखिए 9 है और 12 है, एलसीएम निकालना है। 2 से करेंगे 9 तो कटेगा नहीं, 2 छक्का 12 हो जाएगा। 2 से करेंगे 3, 2 3 6 हो जाएगा। 3 से करेंगे 3 एक कम और 3 एक कम हो जाएगा। 2 दूनी 4 3 12 आपका। देखिए इसमें क्या है, 9 और 12 का तो हो गया, 2 छक्का 12 हो गया और 2 3 6 हो गया। और यहाँ तो 9 रहेगा ना बच्चों, तो 3 रखा यहाँ 9 रहेगा ना, ये गलत हो रहा है यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 3 36। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 36। विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सी आवाज संख्या नहीं, 4 नहीं, बाकी सभी आवाज़ हैं। आवाज़ का मतलब जो किसी से ना कट, सबसे छोटी समृद्ध संख्या आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, ये समृद्ध संख्या 11th का कोर्स आ गया है, आपको इसमें पढ़ने की इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन आप देखे रहिए बट। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया 11th का। पाई कैसा नंबर भैया, ध्यान रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाई एक अपरिमेय है। पाई कैसी भैया है, पाई अपरिमेय है, लेकिन इसका मान इसका क्या होता है, 22/7। इसका मान कितना होता है, 22/7 होता है। 22/7 कैसा होता है, परिमेय। मान इसका हमेशा परिमेय होता है। मान क्या होता है, परिमेय होता है। लेकिन इसकी जो पाई होता है ये कैसा होता है बच्चों, ये अपरिमेय होता है। अपरिमेय का मतलब क्या होता है, इरेशनल। क्या होता है, इरेशनल होता है। और ये क्या होता है बच्चों, रेशनल होता है। और ये नंबर जब डेसिमल लगा हुआ है और साथ में नंबर एंड सो ऑन में जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा नंबर होता है। 60 का आपका क्या बोला है, आवाज गुणनखंड, तो 60 का फैक्टर आप निकाल लेंगे इसमें। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 30 आएगा, 2 एक कम 2 15 हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे 3 बचे 15, 5 एक कम 5 नहीं 2 2 बार, यहाँ 2 गुणे 2 2 का स्क्वायर, 3 गुणे 5। इस तरह क्वेश्चन आपको उसमें है, बहुत सारे क्वेश्चन आप पढ़ के रखिए। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, द HCF 100 एंड 125। तो 100 और 125 का HCF निकालेंगे आपका 25 आएगा। कैसे आएगा देखिएगा आप, 100 का पहले कर लेते हैं बच्चों, इसके बाद 125 का कर लेंगे। इसको देखेंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 5 जा 10, 50 हो जाएगा। इसके बाद कितना करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो जाएगा। इसके बाद 5 5 जा 25, इसके बाद 5 1 जा 5 हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखेंगे 125 में तो 125 तो 5 पे 5 से डिवाइड होगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 हो जाएगा। यानी आपका कितना हो जाएगा, इसका क्या बोला, HCF। यहाँ भी आपका 2 है, नहीं माना जाएगा। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ, 5 बचा 25, 5 तो इसका हो गया, 5 इसका हो गया। ये आपका सही हो जाएगा 25। इसी तरह आप LCM भी इसका निकालेंगे, आप इसको SW में मानिए, इसको आप इसका LCM स्वयं करें। ठीक है, 9 से डिवाइड है तो संख्या 9 से डिवाइड करके देख लेंगे, ये संख्या आपका 9 से कटेगा। 2 3 दोनों से, 2 के बाहर में 6 आता है, 3 के में आता है, जिसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/8 का दशमलव विस्तार क्या होगा, भाग करेंगे तो आपका 0.125 आएगा, करेगा आप इस तरह भाग कर लीजिएगा, 1 में 8 का आपका आ जाएगा। कौन सी संख्या आवाज है, तो 11 एक आवाज संख्या है। तो आवाज संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट का मतलब ये हो जाता है आपका, वो क्या कहते हैं, नंबर कह दिया जाए कंपोजिट, यानी भाज्य संख्या हो जाएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा, HCF इसका निकालना 14 और 7 का, 7 7 दूनी 14, 7 7 49। HCF आप इसका अलग अलग करके निकाल लेंगे यहाँ, इसका 49 का भी इधर ऐसे हो जाएगा। इसके बाद है 25 30 का LCM कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, यानी इसका भी आप 25 और 30, 25 लिखेंगे और 30 इसका क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे। ठीक है, करेंगे आप इसको। इसके बाद आता है 12 नंबर पेज। कौन सी संख्या 4 से भाज्य नहीं है, जिसमें 4 का भाग ना जाए, इसमें 4 का जाएगा, इसमें 4 का जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। 9 और 28 का HCF कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि कोई फैक्टर ही नहीं है इसका। 4 और 6 का LCM 4 3 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा। नेक्स्ट पेपर, कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह समाप्त होगी, 0 है 5 पर समाप्त होगी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 45 और 60 का HCF निकालेंगे तो 15 आएगा। HCF आप करें आप स्वयं, ये आपका SW में है। LCM 8 और 12 का LCM ये भी आप करेंगे, SW में है आपका। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय कौन सी हो जाएगी, √5। ये ध्यान रखिएगा, 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। लेकिन पाई कैसी है,
अपरिमेय संख्या, ये या जरूर याद रखें। इसके बाद 14 में आते हैं। 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा भैया? किसी भी अभाज्य संख्या रहेगी तो 1 होगा। 14 15 का एलसीएम दोनों गुणा कर दो, आ जाएगा, जो वही आंसर हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन लेम्मा क्या है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज लेस देन बी के होता है, और ये नहीं होगा। इसके बाद आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज। एलसीएम ऑफ 9 एंड 10, 9 और 10 का एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हो जाएगा। दो संख्याओं के एलसीएम गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल पहले ही बता चुका था, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या या दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, इसको करना जरूर ना भूलें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को लाइक करें। अब आपको दोपहर तक में लेसन 2 का मिल जाएगा। आज आपको 5 लेसनों का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा।